बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है, हम स्पीटी पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास कराते हैं। इस बुक में लगभग 812 एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की डेली क्लास रहती है। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो डेली क्लास देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का एडिशन करा रहे हैं। ये बुक का फोटो दे रखा है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा दिए हैं 1 से लेके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 11 से लेके 21 तक कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इंडियन ओपन 2026 में स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अनाहत सिंह ने जीता है। ये नई दिल्ली की निवासी हैं, नई दिल्ली के रहने वाली। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था? 13 मार्च 2008 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो एजुकेशन है इनकी वो नई दिल्ली से ही इन्होंने प्राप्त की है। इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो ध्यान रखना है कि हाना मोहताज को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। मिस स्क्वैश टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। किनको हराकर? हाना मोहताज को हराकर। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये मिस्र की निवासी हैं। कहाँ की हैं? ये मिस्र की निवासी हैं। कौन है? हाना मोहताज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसकी जो मेजबानी करेगा माल्टा देश करेगा। पहले इसकी ऑस्ट्रेलिया देश करने वाला था मेजबानी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन के लिए मना कर दिया। उसके बाद ये माल्टा देश में इसका आयोजन कराया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये शुरू हुए थे 2000 में शुरू हुए थे। ध्यान रखना है किसने किया था? तो एडनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। एडनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। अगर कॉमनवेल्थ यूथ गेम की शुरुआत पूछी जाती है तो 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी? एडनबर्ग स्कॉटलैंड एक जगह पड़ती है, वहां पे इस गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहली बार कब आयोजन कराया गया था? 2000 में आयोजन कराया गया था। अभी ये 2027 में जो आयोजन हो रहा है वो माल्टा देश में हो रहा है। माल्टा देश के बारे में ध्यान रखना। ये संस्करण कौन सा है? तो ये 8वां संस्करण है। अगर संस्करण की बात करते हैं, इधर हम लिख देते हैं संस्करण, तो ये 8वां संस्करण है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ध्यान रखना है, रिया सोलंकी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। रिया सोलंकी बनी है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? अभी जो एक योजना चलाई गई है अपना सुखी परिवार योजना, वो कौन सी राज्य की सरकार ने चलाई है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? अपना सुखी परिवार योजना। इसके तहत जो बीपीएल कार्ड धारक के हैं उनको एक तो उनको आवास मुहैया कराए जाएंगे, जिनके कच्चे मकान है उनको पक्के में कन्वर्ट कराया जाएगा। साथ के साथ उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और वित्तीय सहायता, और परिवार में 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा है। इन लोगों को जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 300 यूनिट इस योजना के तहत बिजली
फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री दी जाएगी। क्या क्या इसमें आवास मुहैया कराए जाएंगे, वित्तीय सहायता और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये योजना कहाँ पे चलाई गई है, तो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है। आपको कमेंट में हिमाचल प्रदेश के सीएम नाम लिखना है और राज्यपाल वहां के कौन है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी ओटागुस्मानिदियो किस देश की है, तो ये किस देश की है, ऑप्शन नंबर रवांडा देश की है। कौन से देश की है, रवांडा देश की है। नाम क्या है, इटागुस मानिंदो है। क्या नाम है, इटागुस मानिंदो नाम है। ये कौन सी है, ये T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी बनी है, जो क्या नाम है, ओटागुस मानिंदा, जो रवांडा देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 13वां स्थान रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है, जो मतलब आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उसी को देखते हुए रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अभी जो जारी की गई है 2026 में, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, 13वां स्थान भारत का रहा है। अगर पहले स्थान पे कौन सा रहा है, तो पहले स्थान पे पाकिस्तान देश है, इस तरफ लिख देते हैं। फर्स्ट स्थान पे पाकिस्तान, तो पहले स्थान पे पाकिस्तान, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश रहा है आतंकवादी घटनाओं से वो पाकिस्तान रहा है। भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान 13वां है। अभी टॉप 10 में लगभग बहुत सारी कंट्री आती हैं टॉप 10 में, तो उसका अभी इससे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। जहां 5 साल से कोई घटना नहीं होती है वो टॉप 10 में आती है, तो बहुत सारी कंट्री टॉप 10 में है, लेकिन सबसे प्रभावित देश जो रहा है वो पाकिस्तान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है, जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, तेलंगाना। यहाँ के जो सीएम कौन है, सी जोसेफ, सीएम सी जोसेफ विजयी यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलन यहाँ के राजधानी। अच्छा, ये जो रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 163 देशों का आकलन करके उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। अब पहले अध्यक्ष या ध्यान रखना है कि अभी इसका एनडीसी का गठन हुआ है, एनडीसी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेंटल काउंसिल। ठीक है, तो ये इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, नेशनल डेंटल कमीशन, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग। इसकी स्थापना अभी कब की गई है, तो 19 मार्च 2026 को इसकी स्थापना की गई। इससे पहले इस आयोग का क्या नाम था, तो इससे पहले इस आयोग का नाम था भारतीय दंत परिषद, यानी डीसीआई, डीसीआई जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंत परिषद। पहले ये भारतीय दंत परिषद नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, एनडीसी कर दिया गया है, यानी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग कर दिया गया है। उसी के जो अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं
वो संजय तिवारी बनाए गए हैं। तो अगर एनडीसी के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, पहले अध्यक्ष, तो आपको क्या टिक करना है, डॉक्टर संजय तिवारी को पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है डीसीआई के पहले अध्यक्ष, तो आपको संजय तिवारी नहीं टिक करना है, फिर आपको जो पहले अध्यक्ष थे उनको टिक करना है। अगर एनडीसी की स्थापना अगर पूछी जाती है तो 19 मार्च 2026 को हुई थी। अगर पूछा जाता है ये किसका स्थान लिया है, तो ये डीसीआई का स्थान लिया है, यानी भारतीय दंत परिषद का स्थान लिया है। इससे संबंधित इतनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इधर थोड़ा, जनगणना 2027 के अनुसार किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। अभी जो जनगणना 2027 हो रही है तो उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपको क्या टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा इंपोर्टेंट बातें याद रखेंगे। ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। कैसी, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना। ये कैसी जनगणना है, भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। इस बार ध्यान रखना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये भारत की कौन सी जनगणना है, भारत की 16वीं जनगणना है, 16वीं जनगणना है। अगर हम उसकी बात करते हैं कि ये तो भारत की 16वीं जनगणना, अगर ऑप्शन में ये चीज आ जाए स्वतंत्रता के बाद में ये 2027 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है, तो ध्यान रखना है ये स्वतंत्रता के बाद में, आजादी के बाद में, आजादी के बाद कौन से नंबर की है, तो ध्यान रखना है ये 8वीं जनगणना है, 8वीं। इस बात को ध्यान रखना है। इसका जो जनगणना जो हो रही है ये 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में, 2 चरणों में कराई जाएगी। कितने चरणों में कराई जाएगी, 2 चरणों में कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। इसमें जो ऑप्शन हट गया है, 1 मिनट डबल हम ऑप्शन लिख रहा हूं, कौन बनी है इसके बारे में बता रहा हूं, क्वेश्चन हट गया है। इधर लिख लेंगे कौन बनी है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। तो ध्यान रखना है इको हाउस ऑफ कॉमन्स महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता बनी है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम 10-10 क्वेश्चन की क्लास लेके आ रहे हैं और जल्दी हम आपको पूरे 812 क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेके आएंगे। तो अगर सब्सक्राइबर वगैरह आप सही करते हो, शेयर भी करते हो, तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो हम जल्दी जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद तुरंत हम एक 812 क्वेश्चन की किसी प्रकार से डिटेल में एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।